चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना होती है और मैं कोशिश करूँगा इसे आसान भाषा में समझाने का। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे आप कैरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ जैसे कि आपको पता होगा कि भारत का जब संविधान बना तो भारत का संविधान में जो है वर्तमान में जो है भाग की संख्या जो है वो 22 है और आपका अनुसूची की जो संख्या है वो है 12। अनुसूची है क्या? तो देखिए, जो भी संविधान में बात लिखा गया है तो वो लिखा गया है अनुच्छेद के माध्यम से, और जो भी बातें छूट गई उसे अनुसूचियां में जगह दी गई। तो अनुसूची मुख्य रूप से क्या है, तो यह संविधान में बात से जोड़ा गया है और इसमें जो अनुसूची जो अनुच्छेद के माध्यम से जो बातें लिखी जानी थी वो लिखने के अलावे जो भी बातें छूट गई और लगा कि यह भी हमारे शासन प्रशासन के लिए उपयोगी है तो उसे जो है बाद में अनुसूचिया के माध्यम से जोड़ दी गई। तो वही आपका है अनुसूचियां। तो अनुसूची जो है अंग्रेजी में इसे शेड्यूल कहा जाता है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में इसकी संख्या 8 थी। भारतीय संविधान में वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां हैं और इसकी मूल संविधान में इसकी संख्या जो थी 8 थी। अनुसूचियां क्या है? तो अनुसूचियां क्या है कि उस समय जो अनुच्छेद के माध्यम से बातें जो लिखी गई थी उसे जो है शेड्यूल के माध्यम से लिखा गया बाद में। तो अनुसूचियां क्या है तो देखते हैं हम। अनुसूची 1, तो टोटल 12 अनुसूचियां, इसे हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है आपका अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या कहता है कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। अनुसूची 1 क्या कहता है कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों यानी कि यूटी, राज्यों एवं यूटी की बात करता है। स्टेट जो है और यूटी की बात कौन करता है? आपका अनुसूची करता है। अनुसूची नंबर 1 क्या कहता है कि हमारे देश में कितने राज्य होगा इसकी संख्या बताती है और यूटी कितना होगा उसकी संख्या बताती है। तो भारत में जो है वर्तमान में 28 राज्य है और यूटी की संख्या जो है वो 8 है। अनुसूची नंबर 2 क्या कहता है कि पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, दो चीजें यहाँ पे, उसकी वेतन यानी कि जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी पदाधिकारी बनेंगे उनके वेतन कितना होगा और भत्ता कितना होगा उसकी जानकारी हमें अनुसूची नंबर 2 से मिल जाती है। अनुसूची नंबर 3 क्या कहता है कि शपथ के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ओथ की बात करता है, यानी शपथ कितने प्रकार के हो सकते हैं संविधान के अकॉर्डिंग, वो है आपका अनुसूची नंबर 3 में। अनुसूची नंबर 3 क्या कहता है? शपथ के प्रकार। अनुसूची 4 क्या कहता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अर्थात राज्यसभा में कितने सांसद राज्य से होंगे इसकी जानकारी हमें देता है अनुसूची 4। यानी कि अनुसूची नंबर 4 बताती है कि राज्यसभा में कितने सांसद किस किस राज्य से कितने कितने जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो देश में है 2 प्रकार का सदन है, एक है आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा। यह आपका लोगों की प्रतिनिधि मूलक जो संस्था है वो है लोकसभा और राज्यों की प्रतिनिधि मूलक संस्था जो है वो है राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितने सांसद जो है जाएंगे राज्य से, किस किस राज्य से कितने कितने जाएंगे उसकी जानकारी हमें देता है अनुसूची 4। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वर्तमान में किस राज्य में जो है सबसे ज्यादा सांसद है और उसकी राज्यसभा में भागीदारी सबसे अधिक है। अनुसूची 5 क्या कहता है कि एटीएम, यह एक प्रकार का ट्रिक है, इसे आप समझाते हैं। अनुसूची 5 क्या कहता है कि एटीएम सह एम को छोड़कर शेष भारत के अनुसूची यानी कि एससी तथा अनुसूचित जनजाति एसटी के प्रशासन की बात करता है। अनुसूची 5 बताता है हमें कि एटीएम सह एम को छोड़कर शेष भारत के अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति की बात करता है। किस प्रकार की बात करता है? तो प्रशासन की बात करता है। यानी कि आसान भाषा में समझिए कि यह जो 4 राज्य है इसको छोड़ देंगे। 4 राज्य के किसको छोड़ना है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो प्रशासन होगी उसकी अलग से व्यवस्था की गई है। मतलब इसको छोड़ करके एटीएम सह एम क्या है तो आपका है असम फर्स्ट में, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है मेघालय, उसके बाद है मिजोरम। यानी कि ये जो 4 राज्य को छोड़ देंगे और बाकी भारत में जितने भी 28 राज्य हैं तो 28 राज्य में जिस राज्य में जो है आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पाया जाएगा उसकी प्रशासन की बात करेंगे। यानी कि उसकी प्रशासन किस प्रकार का होगा उसकी बात करते हैं। तो याद रखना है कि अनुसूची 5 में जो है भारत के
जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रशासन की बात की गई है। 4 राज्य को छोड़कर कौन कौन है राज्य, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और छठा तो बहुत आसान है, एटीएम एम की एसटी एससी की प्रशासन की बात की गई है। यानी कि जो 4 राज्य हमने छोड़ा है उसी की प्रशासन की बात किसमें की गई है, अनुसूची नंबर 6 में। अनुसूची 6 यह कहता है कि इन 4 राज्य में कौन कौन, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन चारों राज्यों में आपका एसटी और एससी है, उसके लिए एक विशेष प्रकार का उपबंध दिया गया है, छूट दिया गया है, किसमें, प्रशासन के क्षेत्र में। अनुसूची 7 क्या कहता है कि 3 सूचियों के माध्यम से सेंटर और स्टेट के बीच में विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में जो है सूचियों की संख्या 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 3 सूचियों के माध्यम से सेंटर और स्टेट के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो किसके 3 सूची कौन कौन से है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो विधायी शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत है, अनुसूची 7 के अंतर्गत है। अनुसूची 8 क्या कहता है कि भारतीय भाषाओं, रीजनल लैंग्वेज की संख्या कितनी है। यानी कि अनुसूची 8 आप देख करके बता सकते हैं कि भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से हैं और उसकी संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज की संख्या जो है वो 22 है, लेकिन मूल रूप से जो है यानी कि शुरू में इसकी संख्या जो थी वो 14 थी। इसकी संख्या कितनी थी, 14। वर्तमान में जो है रीजनल लैंग्वेज भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। ये आपका मूल जो अनुसूची था 8 यहीं तक था। उसके बाद जो ये 4 अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12, ये सब जो है बाद में जोड़ा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अनुसूची 9 क्या कहता है कि विधियों के मान्यीकरण से संबंधित प्रावधान। विधियों के मान्यीकरण यानी कि कौन से कानून है कौन सा नहीं है, इसकी बात हमें, इसकी जानकारी देगा, किस किस पर हम लोग कानून बना सकते हैं। यानी कि विधि यानी लॉ के मान्यीकरण, उसके मतलब कि लॉ का जो है मान्यीकरण की बात कौन कर रहा है, तो अनुसूची 9 कर रहा है। अनुसूची 10 क्या कहता है, दल बदल निरोध। दल बदल निरोध, अनुसूची 10 क्या कहता है, दल बदल निरोध की जानकारी देता है। जैसे बिहार में अभी जो है कन्हैया कुमार जो है किसको अपना लिए है, तो आपका कांग्रेस को अपना लिए है। तो ये दल बदल निरोध से संबंधित जो कानून है, जो अनुसूची है, वो है अनुसूची नंबर आपका 10। अब आपका अनुसूची 11 और 12 है, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। ये इसको पहले इकट्ठे समझिए। यह स्थानीय स्वशासन की बात करता है। अनुसूची 9 और अनुसूची 11 और अनुसूची 12 लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन की बात करता है। अनुसूची 11 जो है आपका रीजनल लोकल गवर्नमेंट, RLG, पंचायती राज की बात करता है। आपका जो है अनुसूची 11 पंचायती राज, आप लोग बहुत सुनते होइएगा न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होइएगा कि पंचायती राज व्यवस्था ये सब क्या है नहीं है। तो अनुसूची 11 जो है पंचायती राज के बारे में बात करता है, रीजनल लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। अनुसूची 12 किसकी बात करता है, तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट, शहरी राज्य की बात करता है। तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित अनुसूचियों की संख्या 10 है। एक आपका RLG, एक है आपका ULG। तो लोकल गवर्नमेंट 2 प्रकार का हो गया आपका, एक RLG और एक आपका ULG। एक बार आप रिकॉल कर लीजिए। अनुसूची क्या है, तो अनुसूची क्या है पहले ये बता देते हैं। संविधान में अनुच्छेद के माध्यम से हमारे अधिकार, कुछ राज्य के अधिकार, इसका वर्णन किया गया है। तो कुछ अनुच्छेद जो है मतलब छूट गया, मतलब कि कुछ हमको लगा जब शासन प्रशासन चलाने की बात है, जब उसे व्यवहार में लाए तो हम लोगों को लगा, यानी कि संविधान निर्माताओं को लगा कि यह बातें जो है छूट गई है, इसे भी जगह में होना चाहिए था, इसे भी संविधान के अंदर होना चाहिए था। तो उसे बाद में जोड़ा गया। तब बाद में जोड़ा गया तो उसे हम अनुच्छेद के माध्यम से नहीं बल्कि उसे अनुसूची के माध्यम से ढाल दिए। तो अनुसूची एक प्रकार का क्या है, कानून ही है जो बताता है हम लोगों को। तो अनुसूची की संख्या वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में अनुसूची की संख्या 22 है। शुरू में कितनी थी, 8 थी। 4 को जो है बाद में जोड़ा गया है। तो अनुसूची नंबर 1 क्या कहता है, अनुसूची 1 कहता है कि राज्य और संघ शासित प्रदेश, यानी कि भारत में कितने राज्य है कितने संघ शासित प्रदेश है उसकी बात करता है।
अनुसूची नंबर 2 क्या कहता है कि पदाधिकारी के वेतन कितना होगा, उसको भत्ता कितना दिएगा, ये सब की जानकारी देता है। अनुसूची नंबर 3 क्या कहता है कि शपथ के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओथ की बात करता है। अनुसूची 4 क्या कहता है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी, यानी कि प्रत्येक राज्य से कितने कितने मेंबर जो है राज्यसभा में जाएंगे। अनुसूची 5 क्या कहता है कि एटीएम सह एम असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के एसटी एससी को छोड़कर बाकी भारत में जहां कहीं भी एसटी एससी रहेंगे उसके प्रशासन की बात करता है। अनुसूची 5 क्या कहता है कि एटीएम सह एम यानी कि जो 4 राज्य है इसके जनजाति को छोड़ दें, और भारत में और भी तो राज्य है और भी जगह जो है एससी एसटी पाए जाएंगे, जैसे आपका झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस सब में भी तो पाया जाता है एसटी एससी, तो वहां पे जो है इसको छूट दी गई है। अनुसूची 6 में इसी की बात करता है कि स्पेशल असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजाति की जो है प्रशासन की बात करता है, उसको स्पेशल छूट दिया गया है। अनुसूची 7 क्या कहता है, 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र राज्य में विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, समसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची 8 क्या कहता है कि भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी होगी, रीजनल लैंग्वेज की संख्या कितनी होगी, उसकी जानकारी हमें देता है कौन, अनुसूची नंबर 8। तो वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 22 है, शुरू में कितनी थी, इसकी संख्या 14 थी। उसके बाद अनुसूची 9 में क्या है, विधियों का मान्यकरण। अनुसूची नंबर 10 में क्या है, दल बदल निरोध। अनुसूची नंबर 11 क्या है, लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर 2 है, एक है आपका स्थानीय स्वशासन, दूसरा है आपका अर्बन जो है स्वशासन, अर्बन शहरीकरण में आ जाएगा। तो अनुसूची 12 क्या कहता है, शहरी राज्य की बात करता है, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब किसके अंतर में आ जाएगा, अनुसूची नंबर 12 के अंतर्गत आ जाएगा। तो आई होप आप लोग इसे समझे होंगे, अगर समझे हैं तो आप लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कभी नेक्स्ट टॉपिक में विभिन्न जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।